हेलो बच्चों, वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो बच्चों आप? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? होप कि बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म की जर्नल एंट्रीज। ठीक है, हमने ये सारा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर कर लिया हुआ है। इसमें हमने ये करा था कि कैसे हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, कैश एंड बैंक कैसे बनाना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की हमने ट्रीटमेंट कर ली। ठीक है, तो बच्चों अभी मैं आपको करवाने जा रही हूँ जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्रीज के बाद फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर चलेगा। तो बच्चों आज मैं करवाने जा रही हूँ टीएस गरेवाल की बुक है मेरे पास 2025 की। ठीक है, टीएस गरेवाल 2025, इसमें से मैं आपको जर्नल एंट्रीज करवाऊंगी। और ये मेरी अभी चलने लगी है इलस्ट्रेशन नंबर है मेरी 7। ठीक है जी, देखो बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 7 का पहले तो रियलाइजेशन पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो बच्चे जर्नल एंट्रीज में पहले लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जब आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बनाते हो तो इनकी हम पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर रुपीज 10,000। ये मैंने यहाँ पे लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर रुपीज 10,000। तो बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट में आप जब पे करते हो, ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करते हो तो रियलाइजेशन एक्सपेंस में टू कैश के हेड के अंडर आप इसको लिखते हो। तो या तो आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। ये आ गया 10,000। बी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, ठीक है, ये आप लिखते हो। ठीक है, अगर हम बच्चों जैसे हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं ना, ये देखो, मैं थोड़ा सा कैमरा इधर कर लूं, ये देखो बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाया ना, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है। ठीक है, इधर मैंने लिखा डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट रुपीज। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को आप यहाँ पे लिखते हो इस हेड के अंदर, टू कैश और टू बैंक। कैश टू बैंक, पैसा जाएगा आपके पास से, फर्म के पास से, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, ये बना 10,000। तो बच्चों एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक, और बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। नेक्स्ट था बच्चों रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 5,000 वर पेड। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस of rupees 5,000 were paid by partner तरुण। ठीक है जी, तरुण ने पे करे हैं। तो बच्चों अगर तरुण ने पे करे हैं तो हम क्या करेंगे, तरुण ने एक तरह से ये लायबिलिटी अज्यूम करी है, तरुण ने पे करे हैं, तो यहाँ पे आएगा टू तरुण कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसने क्या पे करा है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इधर मैंने लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, कितने पे करे थे बच्चों? 5,000 के। तो एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरुण कैपिटल अकाउंट। राइट, ये मेरी सेकेंड एंट्री बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरुण कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और नरेशन में बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मीन्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस
expenses paid by Tarun and Tarun is a partner। ठीक है जी। अब देखो बच्चों नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 वर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन अ पार्टनर। फर्म ने क्या करा है, मदन का खर्चा पे करा है, मदान का खर्चा पे करा है। ठीक है, पे किसने करा, फर्म ने। ठीक है, अब फर्म एंट्री क्या करेगी, इसके कैपिटल को कम कर देगी, मदान के कैपिटल अकाउंट को कम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये मैंने साथ ही बना लिए, एम अब लिख लिया, ए और बी अगर मैं लिख लेती हूँ, ए कैपिटल बी कैपिटल, ए कैपिटल बी कैपिटल। ठीक है, अब देखो बच्चों फिर से सुनो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 वर पेड। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने पे करे हैं, ये पे करे हैं फर्म ने। और फर्म क्या करेगी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगी। ठीक है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि फर्म ने पार्टनर से पैसा लेना है। ठीक है, तो फर्म पार्टनर की कैपिटल एंट्री क्या होगी, देखो फर्म के पास से पैसा चला गया, मैं पहले स्टेटमेंट नोट कर लूं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 वर पेड बाय फर्म, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस of rupees 5000 were paid by firm on behalf of a partner मदन। तो एंट्री क्या आएगी, मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट, मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। पार्टनर से पैसा लेना है फर्म ने, तो पार्टनर के कैपिटल को क्या करेगी, डेबिट कर देगी। और फर्म के पास से क्या चला गया, कैश चला गया। ठीक है जी, फर्म के पास से अगर पार्टनर को पैसा देना है फर्म ने, तो फर्म पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर देगी। अगर फर्म ने पार्टनर से पैसा लेना है, तो फर्म पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगी। ठीक है जी, और यहाँ पे एंट्री आ जाएगी टू कैश। अगर एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे मैंने एम लिख दिया, मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, 5000। ठीक है जी, अब देखो अभी बच्चों मैं नेक्स्ट एंट्रीज करवाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, पवन ए पार्टनर वॉज पेड रिम्यूनरेशन। पवन को फर्म ने रिम्यूनरेशन दिया 20,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म ने पवन को ये बोला है तू बिजनेस को बंद कर, जितने भी काम करने के जो खर्चे हैं, डिसोल्यूशन करनी है वो तू करेगा, और तेरे को हम देंगे 20,000। एक्चुअल एक्सपेंसेस वो कितना करता है, 10,000। और जितने भी एक्सपेंसेस थे इनकर्ड वर पेड बाय द फर्म। ठीक है बच्चों, ये फर्म का ही खर्चा है। ठीक है, फर्म को पवन ने बोला है कि तू खर्चे कर और हम तेरे को पे कर देंगे। तो एंट्री क्या हुई, फोर्थ में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन्स कैपिटल अकाउंट। पवन ने फर्म ने पवन के अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट कर देना है, मीन्स उसके अकाउंट में पैसा डाल दिया कि तूने ये खर्चे करने हैं और हम तेरे को ये पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यहाँ पे बच्चों रिम्यूनरेशन दिया इसको, पवन अ पार्टनर वॉज पेड अ रिम्यूनरेशन, मतलब फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द फर्म।
देखो बच्चों, फॉर रियलाइजेशन ऑफ द फर्म remuneration paid to partner। ठीक है, फिर से सुनो। पवन अ पार्टनर वॉज पेड रेमुनरेशन, पवन को कितना दिया है पैसा एज ए रेमुनरेशन 20,000। तो 20,000 पवन के अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। ठीक है, किसने करा है? फर्म ने करा है। ठीक है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस नेक्स्ट है जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹8,000, out of it 3,000 were borne by the firm and balanced by a partner Ravi। 8,000 total amount is paid by the firm। देखो डिसोल्यूशन का खर्चा कितना है? 8,000 और आउट ऑफ इट ₹3,000 फर्म के हैं और बैलेंस बाय द पार्टनर, मतलब पार्टनर से फर्म ने पैसा लेना है। अब एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000। ठीक है, टोटल खर्चा कितना था? 8,000 का। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टोटल था 8,000 का। ठीक है, पार्टनर का है 5,000 का। पार्टनर का नेम क्या है? रवि। रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000। खर्चा पे किसने करा है? फर्म ने। टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट 8,000। देखो टोटल जो रियलाइजेशन का खर्चा है वो 8,000 है। ठीक है, रवि का जो खर्चा था वो 5,000 है, बॉर्न बाय, ठीक है, आउट ऑफ इट ₹3,000 वर बॉर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय द पार्टनर रवि। जो फर्म का खर्चा था फर्म ने रियलाइजेशन अकाउंट लिख लिया, जो पार्टनर से का खर्चा था फर्म ने पार्टनर से पैसा लेना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया और आ गया टू कैश और बैंक अकाउंट। बीइंग डिसोल्यूशन expenses borne by firm and partner paid। ठीक है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 के बट टू बी बॉर्न एंड पेड बाय करण। करण का ही खर्चा है और करण के कारण ही अराइज हुआ है। ठीक है, नो एंट्री। ठीक है, एक्सपेंस इज बॉर्न करण का ही खर्चा है, बॉर्न बाय करण का ही खर्चा है एंड करण ने को ही पे करना था। ठीक है, तो इस कारण रियलाइजेशन अकाउंट से इसका कोई भी लेन देन नहीं है। ठीक है, नो एंट्री, एक्सपेंसेस बॉर्न बाय करण एंड इनकर्ड बाय करण। करण का ही खर्चा था और करण को ही पे करना चाहिए था, इसमें फर्म का कोई भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, मनोज अ पार्टनर टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट एन अग्रीड रेमुनरेशन। मनोज कहता है कि मेरे को 10,000 रुपये दे दो और मैं फर्म के सारे खर्चे करूंगा। ठीक है, तो देखो अब क्या एंट्री आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू मनोज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 10,000। देखो इसको हम रेमुनरेशन पे कर रहे हैं तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। बीइंग remuneration paid by the firm। ठीक है बच्चों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं नेक्स्ट करवाती हूँ। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो बच्चों, देव पार्टनर इज पेड ₹15,000
फॉर रिम्यूनरेशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹8,000 आर पेड बाय द फर्म। देखो बच्चों, पहले फर्म ने देव को दिया है 15,000, इसकी दो एंट्रीज बनेगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फर्म ने दिया 15,000 being remuneration paid by firm to partner। ठीक है जी। इसके साथ ही बच्चों रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹8,000 आर पेड बाय द फर्म। ठीक है, अब देखो बच्चों, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म ने पे करे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक 8,000 being realization expenses पेड बाय फर्म। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹5,000 वर टू बी बोर्न बाय पवित्र। पवित्र के कारण हुआ है ये खर्चा, पवित्र का एक्सपेंस है। इट वॉज पेड बाय हितेश। तो बच्चों अब पवित्र के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा जाएगा। ठीक है, पवित्र कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू हितेश, जिसका खर्चा है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया और जिसने एक्सपेंस करा है उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। ठीक है, बीइंग पवित्र एक्सपेंस पेड बाय हितेश, पेड बाय हितेश। ठीक है बच्चों, ये थी मेरी जर्नल एंट्रीज। अभी मैं आपको बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी मैं आपको बताती हूँ कि जर्नल एंट्रीज आप कैसे कर सकते हो, और जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो तो मैं थोड़ी सी सिंपल सी चीजें आपको बताती हूँ। ठीक है जी। देखो बच्चों, ये मेरा रियलाइजेशन अकाउंट है। जर्नल एंट्री का क्वेश्चन बच्चों पक्का पेपर में आता है, बड़े अच्छे से तैयार करना। ठीक है जी, ये मेरा बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट है। जब मैं सन्ड्री एसेट्स को ट्रांसफर करती हूँ रियलाइजेशन अकाउंट में, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सन्ड्री एसेट्स टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, जब मैं लायबिलिटीज को ट्रांसफर करती हूँ तो हम लिखेंगे सन्ड्री लायबिलिटीज। ठीक है, पार्टनर ने एसेट टेकन ओवर करी बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर ने लायबिलिटी अज्यूम करी टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एसेट्स को रियलाइज करा बाय बैंक, लायबिलिटीज को पे ऑफ करा टू बैंक, क्रेडिट साइड इज बिगर, तो टू गेन ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, हम यही लिखते थे। यहाँ पे मैंने पार्टनर्स ले लिए ए और बी। ठीक है, देखो बच्चों, फर्स्ट एंट्री आपकी क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, बीइंग एसेट्स क्लोज्ड लिख लो, या बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड टू
ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी। सेकेंड एंट्री बच्चों सन्ड्री लायबिलिटीज, देखो सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, liabilities account debit to realization account, being sundry liabilities transferred to realization account। ठीक है जी। अगर कोई पार्टनर एसेट टेकन ओवर कर लेता है तो पार्टनर की एसेट टेकन ओवर करने की एंट्री क्या होएगी, पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। ठीक है जी। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी अज्यूम करता है तो एंट्री क्या होएगी, ठीक है, तो एंट्री होएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये मैंने यहां से लिए ये फर्स्ट एंट्री, सेकंड, थर्ड, अभी मैं करवाऊंगी फोर्थ। ठीक है, फोर्थ में फिर ये मेरी होएगी फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। ठीक है बच्चों, देखो पार्टनर ने लायबिलिटी अज्यूम करी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग liability assumed by partner। ठीक है जी। अब देखो बच्चों ये मेरी होगी फोर एंट्री। फिफ्थ एंट्री, अगर हम एसेट्स को रियलाइज करते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है जी, फिफ्थ एंट्री। अब देखो बच्चों अगर हम लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं तो एंट्री होती है रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग expenses, dissolution expenses and liabilities, being liabilities paid off। ठीक है बच्चों। अब अगर क्रेडिट साइड बिगर है, डेबिट शॉर्टर है, तो गेन हो गया, गेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ, दो पार्टनर है ए एंड बी, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीइंग gain on realization credited to partners कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है बच्चों, अगर लॉस हो जाता है तो क्या होगा, ठीक है। एट्थ एंट्री बच्चों, लॉस है तो प्रॉफिट में ए के कैपिटल ए और बी क्रेडिट हुए हैं रियलाइजेशन गेन में, और अगर लॉस है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है जी, बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, लॉस के कारण पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स डेबिट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी एंट्रीज। अब बच्चों मैं आपको, जैसे जनरल रिजर्व वगैरह होते हैं तो वो तो सिंपल वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, जैसे जनरल रिजर्व हो तो जनरल रिजर्व की एंट्री थी, वो भी मैं आपको थोड़ा सा, पहले आप इसके स्क्रीनशॉट लो, वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। हाँ जी बच्चे, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो एंट्रीज आती हैं, ये मैंने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो कैसे एंट्रीज है, देखो जैसे मैं सपोज कर रही हूँ ए एंड बी आर पार्टनर्स। ठीक है, देखो ए बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये तो सिंपल बैलेंस है। ठीक है, जब हम जैसे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो जनरल रिजर्व को हम क्रेडिट करते थे। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये हम क्रेडिट करते हैं, इसके डिफरेंट केसेस हैं। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, इधर हमारा आता था टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, जो रियलाइजेशन की एसेट्स हैं, जो मीन्स लायबिलिटी अज्यूम्ड है, जैसे लायबिलिटी अज्यूम्ड थी तो हम इधर डाल देते थे बाय रियलाइजेशन, वो एंट्रीज हमारी हो चुकी हैं रियलाइजेशन में। ठीक है, एसेट टेकन ओवर, लायबिलिटीज अज्यूम्ड, वो एंट्रीज हमारी हो चुकी हैं। ये हमने लिखा बाय रियलाइजेशन लायबिलिटीज अज्यूम्ड। ठीक है, ये एंट्री हम कर चुके हैं अभी। ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो चुकी है एसेट टेकन ओवर की। ठीक है, इधर सपोज करो जब हमने बैलेंसिंग करी तो ए की बैलेंसिंग फिगर आ रही है टू कैश या टू बैंक, मैं सपोज करने को बोल रही हूँ, और बी की आ रही है बाय बैंक। तो कौन सी एंट्रीज होएंगी बच्चों, देखो जनरल रिजर्व की तो सिंपल है। देखो जनरल रिजर्व की हम कौन सी एंट्री करते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये होगी। उसके बाद बच्चों जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के मैंने अलग अलग केसेस करवाए थे, कब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो वीडियो आप देख लेना। यहाँ पे मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, being workman compensation reserve credited to partners कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, अब देखो बच्चों ये एंट्री तो हमारी हो चुकी है रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एसेट टेकन ओवर की भी हो गई थी। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब बच्चों एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की जो एंट्री है, देखो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था हमारा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को हम क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के कारण ए कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ,
बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। बीइंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ, ठीक है। ये सब कुछ इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। अब देखो बच्चों, जैसे लास्ट एंट्री है, ए की बैलेंसिंग फिगर आई थी टू बैंक, तो हमें एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग अमाउंट पेड टू ए, ठीक है। और बी की आई थी बाय बैंक, बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड इज बिगर, क्रेडिट साइड इज शॉर्टर, तो इसकी बैलेंसिंग फिगर आई थी बाय बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बीइंग अमाउंट ब्रॉट बाय बी, ठीक है बच्चों, ये थी हमारी एंट्रीज। अब देखो जैसे पी एंड एल होता ना बेटा, पी एंड एल लायबिलिटी साइड पे तो प्रॉफिट होता, तो जैसे हमने जनरल रिजर्व को बांटा है पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, अगर हमारा एसेट साइड पे होता तो लॉस होता, तो हम पार्टनर्स के कैपिटल को ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। बच्चे अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है बच्चे। ये था हमारा डिसोल्यूशन का चैप्टर, ठीक है। होप कि आपको अच्छे से समझ लग गया होगा, ठीक है। बड़ी मेहनत से आपने पार्टनरशिप की बुक को तैयार करना है बच्चों। अब हम बनाएंगे जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर चलेगा, वो चलेगा शेयर कैपिटल का चैप्टर, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बड़े अच्छे से बच्चों आपने वो चैप्टर को तैयार करना है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको अच्छा और अच्छे से पढ़ा सकूं, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।